बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर अवगत कराइएगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में हो रही लगातार बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। बाढ़ में फंसे 6 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। 68 लोगों का रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों में वापस भेजा गया है। बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर एरिया के कारण बस्तर संभाग में भारी बारिश के बाद बाढ़ में फंसे 6 लोगों को हेलीकॉप्टर से निकाला गया। इसके अलावा दरभा के नाले में एक कार बह गई, जहां पति पत्नी और 2 बच्चों की यानी कि कुल मिलाकर 4 लोगों की यहां पर जान चली गई। वायुसेना के हेलीकॉप्टर से अब तक 68 से ज़्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने वायुसेना से मदद मांगी थी। नेशनल हाईवे 30 जगदलपुर सुकमा मार्ग पर दरभा घाटी के पास उफनते नाले को पार करने के दौरान एक कार इस नाले में बह गई। हादसे में कार सवार पति पत्नी और 2 बच्चों की मौत हो गई। ड्राइवर ने तैर करके अपनी जान बचाई। सभी तमिलनाडु के रहने वाले थे। एसडीआरएफ की टीम ने देर रात कार में फंसे शवों को बाहर निकाला। सभी शवों को जगदलपुर के मेडिकल कॉलेज भेज करके पोस्टमार्टम किया गया है। सुकमा भी बाढ़ की चपेट में है। शहर में पानी भर चुका है और नदी में फंसे ग्रामीणों का 29 घंटे के बाद जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में भारी बारिश के चलते सुकमा में भी भारी बारिश का कहर जारी है और इसकी वजह से बाढ़ की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। इस बीच अंदुमपाल में तकरीबन 29 घंटे से गोरली नदी में फंसे ग्रामीण को नगर सेना की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। ऐसे में मंगलवार को नदी में अचानक बाढ़ आने की वजह से ये ग्रामीण नदी के बीचों बीच पेड़ के सहारे फंसे हुए थे। कलेक्टर देवेश ध्रुव के मार्गदर्शन में छिंदगढ़ तहसीलदार जनपद सीओ की उपस्थिति में ग्रामीणों का रेस्क्यू किया गया। 60 वर्षीय ग्रामीण को जिला प्रशासन और ग्रामीणों की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। इसके अलावा सुकमा मुख्यालय के वार्ड 11, 12, 13 में सैकड़ों परिवार इसकी वजह से प्रभावित हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें तो दरभा में भी इस प्रकार 24 घंटे अलर्ट रहने का निर्देश यहाँ पर जिला प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम को दिया है। दुर्ग में भारी बारिश की वजह से जलभराव देखने को मिल रहा है। लोग इसकी वजह से परेशान हैं। शंकर नगर में तीसरी बार सड़कें यहां पर डूब चुकी हैं। दुर्ग में बीते दिन मौसम ने करवट ली और इसकी वजह से तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो गई। बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत जरूर दी, हालांकि कई इलाकों में जलभराव की समस्या खड़ी हो गई। शंकर नगर में इस बार तीसरी बार जलभराव की स्थिति बनी है। सड़कों और घरों में पानी भर चुका है। लोगों का आवागमन में परेशानी लगातार देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने नगर निगम की टीम पर लापरवाही करने का आरोप जताया है। निवासियों का कहना है कि नालियों की सफाई समय पर नहीं हुई और इस वजह से पानी की निकासी रुक गई है। हर बारिश में यही समस्या सामने आती है, लेकिन फिर भी नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। वहीं अब लोग इस समस्या का स्थायी समाधान चाहते हैं। और अब छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले से बड़ी खबर, जहां प्राचीन भावर गणेश मंदिर में चोरी का मामला सामने आ रहा है। दुर्लभ काले ग्रेनाइट से बनी बेशकीमती मूर्ति को ही चोर उड़ा ले गए। बता दें, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले में एक बार फिर से मंदिर में चोरी करने का मामला सामने आया है, जहां जानकारी के मुताबिक मसूरी थाना क्षेत्र के ग्राम इटवा पाली स्थित प्राचीन मंदिर में तकरीबन 3 फीट ऊंचे काले ग्रेनाइट की गणेश प्रतिमा स्थापित की गई थी। बताया जा रहा है कि ये मूर्ति पहले से ही चोरों के निशाने पर थी। लगभग 1 साल पहले मूर्ति का आधा हिस्सा भी चोरी हो चुका था और अब शेष बचा हुआ हिस्सा भी गायब हो चुका है। इसके अलावा ग्रामीणों का कहना है कि इस मंदिर में इससे पहले भी 5 बार चोरी की वारदात हो चुकी है। बार बार हो रही इन घटनाओं की वजह से स्थानीय लोगों में गहरा रोष व्याप्त है। छत्तीसगढ़ के मौसम में लगातार बदलाव की वजह से बाढ़ जैसे हालात यहां पर देखने को मिल रहे हैं। चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि बारिश की वजह से लगातार पुल पुलिया और रोड कैसे बह जा रही हैं। बस्तर में बारिश का 94 साल का रिकॉर्ड जो है टूट चुका है। सड़कें जलमग्न हैं और पुल पुलिया भी बहते जा रहे हैं। मानसून द्रोणिका और कम दबाव के क्षेत्र के कारण बस्तर संभाग के तकरीबन सभी जिलों में भारी बारिश देखने को मिल रही है। दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर और बस्तर, इसके अलावा संपर्क बस्तर जिले से इनका कट चुका है। दरभा, लोहंडीगुड़ा समेत कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से आवाजाही ठप है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक बस्तर जिले में 24 घंटे के अंतर्गत 217 मिलीमीटर की भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। दंतेवाड़ा जिले में भी 190 मिलीमीटर की बारिश, तकरीबन 7.5 इंच की बारिश रिकॉर्ड की गई है। और बता दें कि यहाँ बाढ़ में फंसे 6 लोगों को इस दौरान हेलीकॉप्टर से निकाला गया और बाढ़ के दौरान बस में फंसे 45 लोगों के साथ ही बीच धार में
में फंसा बाइक सवार को भी यहाँ पर बचाया गया है। इसके अलावा मांदर में 16 लोगों का रेस्क्यू करने के साथ ही 6 लोगों को हेलीकॉप्टर से बाहर निकाला गया। इसके अलावा बता दें कि यहाँ पर जो है 94 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूट चुका है बस्तर संभाग में भारी बारिश को लेकर। बाइक सवारों को हाथी के दौड़ाने का वीडियो जमकर वायरल है। जंगल में चलते चलते यहाँ पर वीडियो बना रहे थे, तभी हमला करने के लिए हाथी इनके पीछे आ पड़ा। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के घरघोड़ा रेंज में 26 हाथियों का दल इन दिनों विचरण कर रहा है। इस बीच हाथियों के झुंड ने घरघोड़ा रेंज में बाइक सवार युवकों को मारने के लिए दौड़ा दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। ये पूरा मामला घरघोड़ा रेंज के नवापारा टेंडा जंगल का है। जानकारी के मुताबिक बाइक पर 2 युवक सवार थे जो कि जंगल में हाथियों का वीडियो बना रहे थे। इस दौरान 5 से 7 हाथियों का झुंड जंगल में घूम रहा था। सड़क पर पहुंचते ही हाथियों के झुंड ने बाइक सवारों को जमकर दौड़ाया। वहीं महीने भर पहले जसपुर से भी एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक हाथी ने लुड़ेक के हाई स्कूल कैंपस में खड़ी स्कॉर्पियो को सूंड से जोरदार टक्कर मार दी थी। स्कॉर्पियो में तकरीबन 10 से 15 मीटर खिसक गई थी और इस दौरान गाड़ी में कुछ वन कर्मचारी भी बैठे थे। SECL ने धान की फसल पर बुलडोजर चलवा दिया। परसोड़ी में तनाव इसकी वजह से व्याप्त हो चुका है। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अमेरा ओपन कास्ट कोल माइंस के विस्तार को लेकर अब तनाव की स्थिति बन चुकी है। SECL प्रबंधन ने मंगलवार को किसानों की खड़ी फसल धान की खड़ी फसल पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया है, जिस पर ग्रामीणों ने अपना कड़ा विरोध जताया है। मामला लखनपुर थाना क्षेत्र के परसोड़ी कला गाँव का है। बता दें 2001 में भूमि का अधिग्रहण हुआ था और अब तक मात्र 19% किसानों ने ही मुआवजा लिया है। किसानों को अब तक ना तो नौकरी मिली है और ना ही उचित मुआवजा, इसीलिए इसका विरोध अब तेज हो चुका है। पुलिस बल बुलाकर फसल पर खुदाई कार्य कराया गया। ग्रामीणों ने कहा कि बिना सहमति हमारी खेती बर्बाद की जा रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस को 2023 चुनाव में गड़बड़ी का शक यहां पर देखने को मिल रहा है। वोटर लिस्ट की 5 बिंदुओं पर अब कांग्रेस जांच करने वाली है। PCC चीफ ने इसके लिए आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में वोट चोरी का एक मुद्दा एक बार फिर से सियासी केंद्र में आ चुका है। कांग्रेस ने आशंका जताई है कि साल 2023 के विधानसभा चुनाव में बड़े पैमाने पर वोटों की हेराफेरी की गई थी। इसकी जाँच के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने सभी जिला, शहर, नगर और ब्लॉक कांग्रेस कमेटियों को लिखित निर्देश भेजा है। इसमें कहा गया है कि स्थानीय स्तर पर मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण कार्य किया जाए। इनमें गड़बड़ियों को चिन्हित करके रिपोर्ट तैयार की जाए। प्रदेश के सभी जिलों से रिपोर्ट आने के बाद पार्टी सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन की तैयारी भी यहां पर करने वाली है। कोरबा में जर्जर सड़क का विरोध यहां पर किया गया। 3 लोगों की मौत के बाद भी अब तक नहीं सुधार होने की वजह से आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। कोरबा के औद्योगिक नगरी बालको क्षेत्र में दर्री मार्ग पर खराब सड़क और बिजली व्यवस्था के विरोध में स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। जाम की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और लोगों की समस्याएं सुनी गई। स्थानीय निवासी राजेश साहू ने बताया कि इस जर्जर सड़क के कारण पिछले कुछ महीनों में 3 लोगों की जान जा चुकी है। इस मार्ग पर भारी वाहनों का अधिक आवागमन होता है और स्थानीय लोगों ने कई बार जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के सामने अपनी मांगे रखी, लेकिन कोई कार्यवाही अब तक नहीं होने की वजह से ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को इस चैनल के माध्यम से देखने के लिए। गरियाबंद में नुआखाई पर्व पर शासकीय अवकाश घोषित किया गया। पुलिस ने फ्लैग मार्च आयोजित किया और शांतिपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाने की अपील की गई। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में 28 अगस्त को नुआखाई पर्व का शांति और धूमधाम के साथ मनाने शासकीय अवकाश घोषित किया गया। कलेक्टर भगवान सिंह उइके ने ये आदेश जारी किया और इस अवसर पर पुलिस बल गांव-गांव में तैनात करके फ्लैग मार्च आयोजित करती नजर आई और लोगों को शांति बनाए रखने का संदेश जारी किया गया। बता दें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सरकार ने इस बार नुआखाई पर्व पर छुट्टी देने की घोषणा की थी। ये पहली बार है कि ओडिशा परंपरा का पालन करने वाले जिले में नुआखाई पर्व को शासकीय अवकाश दिया गया है। जिले के देवभोग, अमलीपदर और मैनपुर तहसीलों में लगभग 80% लोग यानी तकरीबन 2 लाख लोग पश्चिम ओडिशा की तरह ही नुआखाई का पर्व यहाँ पर मनाते आए हैं। छत्तीसगढ़ के धमतरी में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। निगम के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 3री मंजिल पर नंदी भगवान पहुंच गए। दरअसल 2 घंटे में इसको वापस नीचे उतारा गया। छत्तीसगढ़ के धमतरी नगर निगम के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 3री मंजिल पर एक नंदी पहुंच गया। सुबह जब दुकानें खुली तब लोगों को नंदी की मौजूदगी का पता चला। घड़ी चौक के पास स्थित इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नंदी को देख करके लोग हैरान हो गए। मौके पर भीड़ जमा हो गई। कुछ जागरूक नागरिक तुरंत एक्शन मोड में आए।
उन्होंने नंदी को नीचे उतारने की कोशिश की। तकरीबन 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नंदी को सुरक्षित नीचे उतारा गया। ये धमतरी में इस तरह की दूसरी घटना है। इसके पहले नगर निगम के राजस्व कार्यालय की छत पर एक गाय पहुंच गई थी। रायपुर रेलवे स्टेशन पर टिकट लेने के लिए अब यात्रियों को लाइन लगानी नहीं पड़ेगी। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायपुर रेलवे स्टेशन पर अब यात्रियों को टिकट काउंटर पर लाइन में खड़ा होना नहीं पड़ेगा। यात्रियों को राहत देने, यात्रियों की सुविधा और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने टिकटिंग प्रणाली में बड़ा बदलाव किया है। अब लंबी लाइनों में लगकर टिकट लेने की झंझट खत्म होगी। रायपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार को मोबाइल UTS टिकटिंग सेवा का शुभारंभ किया गया और इस सेवा से TT यात्रियों को ऑन द गो टिकट उपलब्ध कराया जाएगा। यानी सफ़र और भी तेज, आसान, स्मार्ट और सुविधाजनक यहाँ पर होने जा रहा है। अब स्पीड पोस्ट के माध्यम से हाई कोर्ट के नोटिस भेजे जाएंगे। हाई कोर्ट ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। राजपत्र में इसके लिए नोटिफिकेशन प्रकाशित कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब कोर्ट से जुड़े नोटिस और दस्तावेज रजिस्टर्ड डाक के बजाय सीधे स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसके लिए नोटिस और दस्तावेजों की डिलीवरी की प्रक्रिया पहले से आसान और पारदर्शिता के साथ होने जा रही है। हाई कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 225 और 227 के अंतर्गत मिले अधिकारों का उपयोग करते हुए नियम 2007 में बड़ा बदलाव किया है। आदेश के मुताबिक नियम 142, 161, 167, 301 और 326 में अब रजिस्टर्ड डाक की जगह पर स्पीड पोस्ट शब्द लिखा गया है। वहीं नियम में रजिस्टर्ड डाक पावती शब्द हटा दिया गया है, जिसमें अब केवल पावती रहेगा। यानी अब स्पीड पोस्ट का उपयोग किया जाएगा और इसके लिए हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हाई कोर्ट का मानना है कि इस कदम से नोटिस और दस्तावेजों की डिलीवरी की प्रक्रिया पहले से तेज और पारदर्शी तरीके से होने वाली है। डीजे संचालकों के अफसरों को 2 टूक यहाँ पर देखने को मिल रही है। बजाया गया तो जब्ती के साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना यहाँ पर दिया जाएगा। राजधानी रायपुर में इस बार गणेशोत्सव के दौरान गणेश पंडालों से लेकर गणेश झांकी विसर्जन में डीजे अनुपलब्ध रहने वाला है। अभी तक यह अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रशासन की ओर से डीजे संचालकों को इस बार कुछ छूट मिल सकती है, लेकिन प्रशासनिक अफसरों ने मंगलवार को डीजे संचालकों के साथ एक बैठक की। इन अटकलों को न केवल विराम लगाया बल्कि इस बार और ज़्यादा सख्ती बरतने की बात कही गई है। यानी जिला एवं पुलिस प्रशासन के अफसरों ने डीजे संचालकों को 2 टूक कहा है कि अगर डीजे बजाया गया तो इनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही में डीजे जब्ती के करने के साथ ही 1 लाख रुपए तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा। अफसरों ने कहा कि अगर कार्यवाही से बचना है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए डीजे बजाने का इरादा ही छोड़ दें। 426 छात्रों के खाने में फिनाइल मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने कहा कि मजिस्ट्रियल जांच किया जाए, स्कूलों में क्या हो रहा है। सुकमा में बच्चों की जान खतरे में डाली गई, मुख्य सचिव को मॉनिटरिंग करने का निर्देश जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सुकमा में 426 स्कूली बच्चों के खाने में फिनाइल मिलने पर सख्त टिप्पणी की है। बता दें, चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि स्कूलों को क्या किया जा रहा है। कभी कुत्ते का जूठा भोजन परोस दिया जाता है और अब बच्चों के खाने में फिनाइल मिलाया गया। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर कैजुअलिटी हो जाती तो बच्चों को संभालना मुश्किल हो जाता। कोर्ट ने मामले में मजिस्ट्रियल जांच का निर्देश जारी किया है। साथ ही मुख्य सचिव को मॉनिटरिंग करने को कहा गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट प्रदेश में सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी समस्याओं को लेकर लगातार जनसुनवाई कर रहा है। इसके पहले सड़कों की बदहाली पर सुनवाई भी की गई थी। रायपुर में लैंड होने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट भुवनेश्वर डाइवर्ट कर दी गई। खराब मौसम के कारण विजिबिलिटी कम होने के कारण कॉम्प्लीमेंट्री नाश्ता नहीं मिलने पर यात्री भड़क गए। सुबह दिल्ली से रायपुर आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को रायपुर एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले भुवनेश्वर डाइवर्ट कर दिया गया। फ्लाइट जो कि दिल्ली से सुबह 5:35 पर रवाना हुई थी, रायपुर में 8:30 पर पहुंचने का शेड्यूल था, लेकिन रायपुर में मौसम खराब होने और विजिबिलिटी न मिलने के कारण एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने विमान को डाइवर्ट करने का फैसला किया। रायपुर एयरपोर्ट अधिकारियों ने बताया कि रायपुर एयरपोर्ट के ऊपर घना बादल छाया हुआ था और रनवे पर विजिबिलिटी बेहद कम थी। ऐसी स्थिति में सुरक्षा के मद्देनजर विमान को सीधे भुवनेश्वर भेज दिया गया।
रायगढ़ में 40वां चक्रधर समारोह आयोजित किया जा रहा है। 27 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक रामलीला मैदान में इसका आयोजन होगा। देश प्रदेश के ख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुतियां यहां पर देने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ में बुधवार की शाम 40वें चक्रधर समारोह का शुभारंभ होगा। ऐसे में बता दें, कार्यक्रम का उद्घाटन शाम 7 बजे से राज्यपाल रमेन डेका यहां पर कर चुके हैं। इसके अलावा बता दें, 10 दिवसीय आयोजन में देश प्रदेश के प्रख्यात कलाकार अपनी प्रस्तुतियों से श्रोताओं और दर्शकों को मंत्रमुग्ध करना शुरू कर चुके हैं। समारोह की सभी तैयारियां यहां पर पहले ही दिन कर ली गई थी। 5000 से अधिक क्षमता वाला दर्शक दीर्घा यहां पर तैयार किया गया है। कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। प्रतिदिन शाम 5 बजे से 6:30 बजे तक स्थानीय लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे और इसके बाद 7 बजे से मुख्य मंचीय कार्यक्रम आयोजित होने वाले हैं। 81 लाख रुपए के 20 इनामी समेत 30 नक्सलियों ने अपना आत्मसमर्पण किया है और इसमें 8-8 लाख के पति पत्नी नक्सली भी शामिल है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में बुधवार को 81 लाख रुपए के 20 इनामी समेत 30 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। पुलिस और केंद्रीय बल अधिकारियों के सामने इन्होंने अपने हथियार डाल दिए। इनमें डीवीसीएम सोनू हेमला उर्फ कोरोटी 8 लाख रुपए का इनामी ने अपनी पत्नी के आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा अपनी कंपनी के नंबर 2 के 5 सदस्य ACM 02 एरिया कमेटी पार्टी सदस्य 05 PLGA के सदस्य CNM के सदस्य जनताना सरकार उपाध्यक्ष ने भी अपना आत्मसमर्पण किया है। इसके अलावा सरेंडर करने वाले नक्सलियों को 50-50 हज़ार रुपए का चेक पुनर्वास सहायता के रूप में दिया गया है। और इस दौरान दंतेवाड़ा रेंज के उप पुलिस महानिरीक्षक कमलोचन कश्यप भी यहाँ पर मौजूद नजर आए। खबरों का सिलसिला बस यही तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाई जा सके। इसके अलावा इस वीडियो को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर अवगत कराइए, ताकि आप तक लगातार आपकी शहर की खबरें पहुंचाई जा सके।